दोस्तों नमस्कार, मैं साकेत कुमार अपने इस चैनल में लाइफस्टाइल विद आयुर्वेदा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ऋषिकेश सर फिर से जुड़ चुके हैं, तो सर आपका स्वागत है चैनल में। थैंक यू सर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अर्थराइटिस के ऊपर। तो क्या सिम्टम्स है सर, ये कैसे आता है, और मैंने सुना है कि अर्थराइटिस भी एक या दो तरह के होते हैं, मतलब बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अर्थराइटिस के बारे में जानकारी दीजिए सर। जरूर, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने आज का रखा है। ये अर्थराइटिस जो है ना, बिल्कुल मैं लेमैन की भाषा में समझा रहा हूँ, सारे लोगों को ये समझ में आएगा, है ना। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा क्या होता है। ये दो तरह के होते हैं। अर्थराइटिस जो होता है दो तरह, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड अर्थराइटिस, है ना। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ये होता है वेट बियरिंग जॉइंट्स पे। वेट बियरिंग जॉइंट्स मतलब आपके घुटने के ऊपर जो है, जो दर्द आता है हमें, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये आता क्यों है? ये हमारे घुटनों में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसको आम भाषा में आम लोग जो है, आप जानते होंगे, ग्रीसिंग हम लोग बोलते हैं। जी बिल्कुल सर। और आपने सुना होगा कि इनका ग्रीस सूख गया है, इसलिए इनके घुटने में दर्द आ गया, है ना। जी। तो ये ग्रीसिंग को हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, है ना। और ऑस्टियोआर्थराइटिस को आम भाषा में जो है हम लोग बोलते हैं गठिया रोग। जी, गठिया रोग मतलब हम लोग कॉमन भाषा में मतलब, हाँ, गठिया हो गया तो मतलब ठेहुना में से दर्द हो गया, राइट। घुटने में, ठेहुना में जो लोग बोलते हैं वो दर्द हो जाता है। और इसका कारण होता है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान जो है वो गलत हो गया, और फिजिकल एक्टिविटी, जो मैं शुरू से आपके चैनल पे बोलता आ रहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी लोगों का बंद हो गया है। तो ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने की वजह से और खान पान की वजह से, अच्छे खान पान नहीं होने की वजह से, केमिकल वाले खान पान होने की वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है। इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है सर, ये पहले तो महिलाओं को सिर्फ आता था, आज के डेट में पुरुषों में आता है, में भी हो जा रहा है। बहुत सारे केसेस आज ऑस्टियोआर्थराइटिस के पुरुषों में भी आ रहे हैं, मेल में आ रहे हैं। और आजकल तो सर देखा जा रहा है तो कम एज के लोगों को भी इशू हो रहा है। बिल्कुल सर, एक बात आप समझिए, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइफ स्पैन ही हमारा कम हो गया है। इंडिया का आज एवरेज लाइफ 65 हो गया है। जी बिल्कुल सर। तो सारी बीमारियां भी पहले हो गई, जी, है ना। और उसका प्रोग्रेशन फास्ट हो गया, और काफी कम समय में ये बहुत तेजी से बढ़ जाता है। होता क्या है, जिनको ये होता है, ये इतना पेनफुल होता है कि उन्हें जब मॉर्निंग में वो उठते हैं ना, तो बेड से उतर के, मतलब जो हम लोगों के मॉर्निंग की क्रियाकलापें हैं उसको करने में उन्हें 1 घंटा से ऊपर समय लग जाता है। जी। जैसे जैसे डिजीज बढ़ता है, ये उसका डिजीज का प्रोग्रेशन मीन्स उनके पेन और बेड टाइम, मतलब शुरुआत में 2 मिनट 3 मिनट के बाद वो उठते हैं, धीरे धीरे यही टाइम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इस तरह से वो बढ़ता जाता है। जी, है ना। तो यही है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो हमारे घुटने में होता है। कारण इसका खान पान है। और ये लोगों को समझ में आएगा कैसे? जैसे ही आपके घुटने में दर्द होती है, या कट कट की आवाज आती है, या आपको चलने में फ्रीली महसूस नहीं हो रहा है, या थोड़ी देर चल लिए तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ये सिम्टम्स हैं इसके। यही पेशेंट हमें कंप्लेन करते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए इस पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है। बोलने का मतलब है सर कि दर्द तभी होता है जो हम, जैसा आपने बताया कि आम भाषा में जो हम लोग ग्रीसिंग बोलते हैं, वो दो हड्डियों के बीच का सूख जाता है। वेरी गुड। तो आपस में जो हड्डियां टकराती है उसके वजह से ये दर्द होता है पेशेंट को। ये दर्द इसका सर, ये तो हो गया जैसा आपने बताया क्यों आया, तो इसका इलाज कुछ सक्सेसफुल है? बिल्कुल सर। आज हम लोगों के पास लाखों रिजल्ट्स हैं, जो हमारी संस्था से प्रोडक्ट्स लेके 4 to 6 मंथ्स में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जी, है ना। अदरवाइज क्या है, जो ट्रीटमेंट है वो पेन किलर है, सुपर पेन किलर, स्टेरॉइड्स हैं, और लास्ट में नी रिप्लेसमेंट है। नी रिप्लेसमेंट भी एक सक्सेस प्रोसेस नहीं है, सक्सेस फॉर्मूला नहीं है कि हर लोगों का वो अच्छा हो जाए और एक अच्छी लाइफ हो उसके बाद जिए। पैसे तो खर्च होते ही हैं जी, लगभग अलग अलग जगह में 2.5 से 3 साढ़े 3 लाख रुपए तक उसके कॉस्ट आते हैं। इतने ज्यादा खर्च हो जाते हैं? इतने ज्यादा खर्च होते हैं सर। और सक्सेस रेट भी नहीं है? सक्सेस रेट भी नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बोला, तो हमारे पास आयुर्वेद में इसका जो प्रोडक्ट है वो आपको 4 से 6 महीना में बिल्कुल इस बीमारी से बाहर लेके आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो जैसा कि पिछले भी वीडियो में हमने बताया था कि जिनको भी
आपको जानना है क्या प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे चैनल पे ज़रूर मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए हमारे से, तो हम लोग आपको इसके बारे में गाइड करेंगे। बिल्कुल सर, और मतलब विद इन फर्स्ट मंथ जो है आपको रिलीफ हो जाएगा, और 4 to 6 मंथ्स में फिर से हम लोग जो है वहां पर साइनोवियल फ्लूइड क्रिएट करने में सफल हो जाएंगे। मतलब जो डिजीज का कारण था उस कारण को हमने खत्म कर दिया और पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। जी सर, है ना। तो ये तो सर एक तरह का हो गया अर्थराइटिस। दूसरा आपने क्या बताया था सर? दूसरा जो होता है वो होता है रोमेटाइड अर्थराइटिस। जी, है ना। रोमेटाइड अर्थराइटिस क्या होता है सर कि ये हमारे अपने इम्यूनिटी के कारण ही आ जाता है ना। अच्छा। इसलिए इसे हम लोग साइंटिफिकली ऑटो इम्यून डिजीज भी बोलते हैं कि अपनी ही इम्यूनिटी इस बीमारी के प्रोग्रेशन में जो है वो काम आ जाती है उस बीमारी के। तो आप जितनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे ये दर्द उतना बढ़ेगा, तो बहुत ही मुश्किल वाली कंडीशन हो जाती है। और इसका क्या पहचान है, रोमेटाइड अर्थराइटिस जो है वो स्मॉल जॉइंट्स में होती है। जैसे हमारे उंगलियों के जो जॉइंट्स है ना, इस तरह के जॉइंट्स में होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा इसमें, और धीरे धीरे जो है डिफॉर्मिटी आने लगती है हमारे उंगलियों में। ये डिफॉर्मिटी क्या होता है कि जैसे ये उंगली हमने रखा है ना, उस तरह के पेशेंट्स का जो है आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे उंगलियां ऐसे हो जाता है, बोलेगा तो ऐसे मतलब मुड़ा हुआ जैसा हो जाता है। और क्या होता है, ऐसे लोग चाय जो है अच्छे से कप में पकड़ के नहीं पीने पाते हैं क्योंकि वो काफी स्टीफ हो जाता है। अच्छा, है ना। ये जैसे ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगा, उंगलियों में स्टीफनेस आ जाएगी और सीवियर पेन होगा। और वहां पर भी क्या है, हम लोगों के पास बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोनों पे, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रोमेटाइड अर्थराइटिस। तो रोमेटाइड अर्थराइटिस का क्या है, स्मॉल जॉइंट्स में होते हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो वेट वेयरिंग जॉइंट्स में होते हैं। तो सर जैसा आपने बताया पहले वाला अर्थराइटिस, जैसे हम लोग इसको गठिया रोग बोलते हैं, राइट। तो ये तो जॉइंट्स में होता है, तो इसका मतलब ये केवल नी में नहीं, मतलब कहीं भी बड़े जॉइंट्स में हो सकता है कि... नहीं, वेट वेयरिंग जॉइंट्स मैंने बोला। अच्छा। जैसे इस पे आपका वेट नहीं पड़ रहा है तो इस पे दर्द नहीं आएगा। अच्छा। कमर में दर्द आएगा क्योंकि वहाँ वेट पड़ रहा है ना। कमर हो गया सर, घुटने हो गए, तो वहां पर आपको अच्छा। आएगा, और ये इसका इंडिकेशन है। अच्छा, है ना, इस पे नहीं आएगा सर। अच्छा। और सेकंड वाला जो आपने बताया रोमेटाइड अर्थराइटिस, तो ये स्मॉल जॉइंट्स में, मतलब खास छोटे छोटे उंगलियों के जॉइंट्स में होते हैं। अच्छा। हाँ। और दोनों पे हमारा प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा है सर? बहुत ही अच्छा है सर, बहुत ही अच्छा है। रोमेटाइड अर्थराइटिस में ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। अच्छा। हो सकता है 8 महीना चले, हो सकता है 1 साल चले, 6 महीना में भी बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, लेकिन 6 से 8 महीना में लोग ठीक हो जाएंगे 90% लोग। ये है सर, उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, है ना। उनका जो डिजीज का प्रोग्रेशन है वो बिल्कुल रुक जाएगा और नॉर्मलिटी की तरफ पेशेंट आने लगता है। और सबसे खास मतलब सबसे बड़ी बात ये हो गई कि आपको ऑपरेट कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आपको केवल उसका सेवन करना है और आप इस बीमारी से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं एकदम सर। ऐसा कुछ एज लिमिट है सर कि आपको इस एज तक ही हमारा जो प्रोडक्ट है सक्सेसफुल काम करता है, या फिर इसके बाद नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है इसमें? नहीं, किसी भी इंसान को एज रिलेटेड ये मतलब बिल्कुल नहीं कि इतने एज तक काम करेगा और इतने तक नहीं करेगा। सारे लोगों को ये प्रोडक्ट जो है काम करता है। पहले हम लोग जो बात कर रहे थे कि पहले ये बीमारियां 50+ में आती थी लेडीज में, आज जो है 35 to 40 में ये मतलब इसके जो लक्षण है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट में आ जाते हैं, और उसी समय जो ट्रीटमेंट लेते हैं ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप लोग को दोस्तों ट्रीटमेंट मतलब आपको मालूम चल रहा है कि क्या सिम्टम्स आने से आपको ये पहचान हो जाएगा कि आपको ये बीमारी आ रही है या आ चुकी है। दोस्तों सर ने इतना अच्छा से तरीके से जानकारी दे रहे हैं, तो सर मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस कंडीशन में जैसा आपने बोला फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, तो क्या एक्टिविटी इस तरह के पेशेंट कर सकते हैं जो उनको उस तरफ से भी रिलीफ मिले थोड़ा सा? बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी मीन्स कुछ योगा, कुछ एक्सरसाइज जो है, लेकिन क्या है साकेत जी कि ये हर डिफरेंट पेशेंट में अलग अलग होता है। अच्छा। किसी की वेट ज्यादा होती है, किसी को कम वेट में रहता है, उन्हें आ गया है, तो हर लोगों को अलग अलग। जो लोग ऐसे आपसे कांटेक्ट करते हैं, मेरे से कांटेक्ट करते हैं, तो इंडिविजुअल हर लोगों का फिजियोथेरेपी अलग होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो।
तो वो लोग जो कांटेक्ट करते हैं उनको हम इंडिविजुअल बताएंगे। एक साथ बता देने से क्या है, लोग ये समझेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जो लोग कांटेक्ट करेंगे उन्हें हम अलग से गाइड कर देंगे। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने शुगर डायबिटीज के ऊपर बात किया था, तो आपको कितने दिनों से है उसके हिसाब से प्रोडक्ट हम डिसाइड करके आपको देंगे, जो हमने बताया था। सेम वैसे ही सर यहाँ बता रहे हैं कि जब पेशेंट हमसे कांटेक्ट करेंगे, और जैसा सर ने बताया किसी का वेट कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, और कुछ अलग से और क्या बीमारियां हैं, बहुत लोगों को हो सकता है अर्थराइटिस का बीपी हो, शुगर हो, या इम्यून सिस्टम कम हो, तो अकॉर्डिंग टू उसके हम लोग प्रोडक्ट आपको गाइड करेंगे, और आप बिल्कुल ये समझिए कि आप इससे बिल्कुल अच्छी तरीके से बाहर आ जाएंगे 4 से 6 महीना में। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम निश्चित तौर पे लोग बाहर आ जाएंगे। जितने लोगों ने लिया है, रेगुलरिटी के साथ लिया है, फिजिकल एक्टिविटी, कुछ एक्सरसाइज जो है वो कर लेंगे, तो वो बिल्कुल जो है नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके की बीमारियां और जानकारियां दोनों हम लेके आते रहेंगे हमारे चैनल में, और संडे और वेडनेसडे ये 2 दिन आपको हमारा वीडियो देखने को मिलेगा अलग अलग बीमारियों पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों, फैमिली, हर एक जगह इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके और लोग हमसे और जुड़ सके। आप क्वेश्चन पूछिए ताकि हम आपके क्वेश्चन का जवाब लेके अपने चैनल पे आए। क्यों सर, आप जितना क्वेश्चन पूछेंगे आपको उतना ज़्यादा हमारी तरफ से आंसर मिलेगा, और आप अपने आप को उतना सेफ समझेंगे कि नहीं हमें ये चीज़ है तो कैसे ठीक हो सकता है। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है और बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि एक तो लिमिटेड चलना होता है आजकल, जो मैंने आपको बताया था, सेडिमेंट्री लाइफ, और उसमें भी परेशानी, तो लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। और मेल और फीमेल दोनों में आज ये आ रही है, 35+ होते हैं। तो आप निश्चित तौर पे साकेत जी के चैनल के माध्यम से कांटेक्ट कीजिए और आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एक और चीज़ दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ, जैसा सर ने बताया कि हमारा आज एज लिमिट जो है 60-65 हो चुका है, बट बहुत सारे केसों में सर ऐसा भी होता है कि लोग 40-45 के एज में ही उनको हार्ट अटैक आ रहा है, वो चले जा रहे हैं। तो इस टॉपिक पे हम लोग अगले बार बात करेंगे। बट क्या है, हम यही मुहिम चलाए हैं कि हर घर आयुर्वेद पहुंचाए, और आज से 30-35-40 साल पहले आप देखे होंगे कि दादा परदादा लोग 90 से 100 साल तक जीते थे सर। बिल्कुल। और विदाउट मेडिसिन, बिना कोई दवाई का। तो हम चाहते हैं आयुर्वेद ऐसा काम करे, हम लोग ऐसा काम करें घर घर जाके आयुर्वेद के साथ, कि फिर से वो माहौल बन जाए, फिर से वो लाइफ स्टाइल आ जाए। तो इसमें आप लोग का सपोर्ट हमें चाहिए, सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, खूब सारा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए और अच्छी अच्छी जानकारी लेते रहिए। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल साकेत जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साकेत जी।